Right. Hi guys. These are few things that you should know before you start doing your exercise 4.1 of Maharashtra textbook. ठीक है, 4.1 मतलब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नो इज, अगर मुझे कभी इंटीग्रेशन करना पड़ जाए और इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस लिखे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा, उसको दो इंटीग्रल्स में तोड़ दूंगा. वन विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड देन द इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. ये चीज़ प्लस में भी चलेगी और यही चीज़ माइनस में भी चलेगी. राइट, चलो सेकेंड पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी सिंपल अगैन. अगर कभी इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन हो जिसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो के, तो मैं क्या करूँगा, जो के होगा नंबर, उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर खींच दूंगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज़ टू बी अ नंबर के. ओके, लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट. ठीक है, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको इंटीग्रेट करने पे फाई ऑफ एक्स आता है, वी नो दिस, इंटीग्रेट करने पे फाई ऑफ एक्स आता है, तो अगर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा तो आंसर सेम फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा, प्लस सी भी लिखा जाएगा, परंतु एक डिनोमिनेटर में ए आएगा. मेरे को एग्जाम्पल देने दीजिए एक बार. कॉस एक्स का इंटीग्रल सबको पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है. बट मान लो सामने वाले ने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, कॉस एक्स की जगह कॉस ऑफ 4x प्लस 9 दे दिया, तो आंसर आएगा साइन ऑफ 4x प्लस 9 अपॉन 4 प्लस सी. ठीक है, अभी जो 9 है, इस 9 की जगह अगर 10 होता या 11 होता या 12 होता, सॉरी दैट शुड बी 11, राइट, 11 होता, तो यहाँ पे भी आंसर 10, 11, 12 हो जाता. पर जो डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, द थिंग विच इज रिटन इन द 4, दैट वुड हैव नॉट चेंज्ड, दैट वुड रिमेन 4 इटसेल्फ. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. 5x प्लस 9 का अगर इंटीग्रल होता कॉस का, तो आंसर आता साइन ऑफ 5x प्लस 9 अपॉन 5 प्लस सी. राइट, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं. अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट किया जाए तो आंसर आएगा फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी. सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. राइट, ओके, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ बी. बी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ए पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दैट यू शुड नो. अगर आपको इंटीग्रल्स नहीं पता है, प्लीज डोंट स्टार्ट द एक्सरसाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट आपको नहीं स्टार्ट करनी चाहिए. इट्स अ क्राइम टू स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, यू शुड नो दिस, राइट, बिकॉज sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द इंटीग्रल ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos of x. मेक श्योर दैट यू बाय हार्ट दीज थिंग्स. ओके, द थर्ड पॉइंट, इंटीग्रल ऑफ secant square x का आंसर होना था tan of x प्लस सी. राइट, द नेक्स्ट पॉइंट, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो आंसर लिखा जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस सी. द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टैन ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो आंसर आएगा सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी. एंड द लास्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री वाला, कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स, अगर ये कभी मुझे मिल जाए तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और आंसर लिखा जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस सी. स्टैंडर्ड, ये 6 स्टैंडर्ड फंक्शंस है. नेक्स्ट वन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होता है. वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ओवर हियर इज, डिनोमिनेटर में एन प्लस 1 लिखा हुआ है, एन प्लस 1 जीरो नहीं हो सकता, एन की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती. इसका मतलब ये कि अगर 1 बाई एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा तो आप उसे एक्स की पावर माइनस 1 लिख के एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई माइनस 1 प्लस 1 नहीं कर सकते. दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट, द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल इज ए की पावर एक्स. ए की पावर एक्स का इंटीग्रल विल बी ए की पावर एक्स. सबसे आसान इंटीग्रल मैथ्स का. राइट, अगला सवाल, सॉरी आई मीन अगला पॉइंट, अगली बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रल आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, द आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए इज वेरी सिंपल अगैन. अगर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल दिखेगा तो उसके दो आंसर्स होंगे, एक होगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स और दूसरा होगा माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. राइट, एंड द लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज दैट यू शुड नो इज 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर x square minus 1 is equal to secant inverse of x plus c or negative of cosecant inverse of x plus c. Right? Chalo, now let's look at the first question. The question says 3x square minus 5 the whole square का integral. Please remember, integration की question का हमेशा the last step is the integration. Integration is always the last step of the question. It is not the first, it's always the last.
What I mean by that is आप सबसे पहले इंटीग्रेशन हटा दो and you can apply a minus b the whole square which will give you 9x power 4 plus 25 minus 30x square. Right? Now I need to integrate them. Right? So integration का sign लगाया minus 30x square लिखा. Now this one question can be broken down into three questions. The first question will be 9x power 4 dx plus 25 dx minus 30 x square dx. Right? This 9 can be taken out of the integral x power 4 dx, which is x power 5 by 5, 9 times. The next question 25 can be taken out of the integral, अंदर बचेगा 1 which can be written as x power 0. Now let me make you understand x power 0 over here. 1 can be written as x power 0. Right? Now x power 0 can be written as x power 0 plus 1 by 0 plus 1, our formula, जिसका इंटीग्रल x होता है. Remember 1 का इंटीग्रल हमेशा x होता है. Minus 30 बाहर ले लिया, that's a number. Right? X square का इंटीग्रल, x square का इंटीग्रल भी x power 3 by 3 plus constant. That's it. Next question again. I'll again repeat the same thing. Integration is always the last step of the question, not the first but the last. तो आप इंटीग्रेशन पहले फोकस ही मत करो. Copy the question. Now do you understand यहाँ पे a minus b the whole square लग सकता है. So which will be a square plus b square which is 4 by x square minus 4 by x. Open the brackets. This will become x square plus 4 minus 4x. I need to integrate each and every part, so that will be 3 questions. X square का इंटीग्रल, 4 का इंटीग्रल और minus 4x का इंटीग्रल which is in minus of 4 of x का इंटीग्रल. Right? X square का इंटीग्रल is x power 3 by 3. 1 का इंटीग्रल is x, we have just done that, and x का इंटीग्रल is x square by 2 plus c. Next question. Okay, before we go to the next question, एक बार theory फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Let's go through the theory one more time. There was this very simple formula that we have discussed, that if there is a function f of x जिसको integrate करो और phi of x आता है, then if there is a function f of ax plus b, then the answer integral of that will be phi of ax plus b upon a plus c. Right? Now let's try and apply this. Right? So the question says 9 minus x by 2 whole power 8. I need to integrate this. Now you know that ykt, that x power 8 का इंटीग्रल x power 9 by 9 होता है. Right? x power 9 by 9 which is x power 8 plus 1 by 8 plus 1. Going by the similar fashion, अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो चुका है तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स बाई 2 होल पावर 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 हो जाएगा. बट यू डू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे x के साथ माइनस हाफ मल्टीप्लाई हुआ है. यहाँ पे a का रोल माइनस हाफ प्ले कर रहा है. तो ये जो माइनस हाफ है, आई विल हैव टू राइट दैट इन द डिनोमिनेटर, माइनस हाफ, गोइंग बाय द थियोरी. राइट? प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट which will finally become 9 minus x by 2 whole power 9 by 9, and then this minus half, this 2 can go up, so this will become minus 2 by 9, 9 minus x by 2 whole power 9. Let me give you one more example. There was another part to the question which was 4x plus 5 whole power 3 का इंटीग्रल करना था. राइट? सो इसका आंसर आएगा 4x plus 5 whole power 3 plus 1 upon 3 plus 1. अब यहाँ पे जो x था उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मुझे वो 4 अब फिर से लिखना पड़ेगा. राइट? राइट. Going by the application of the formula. So final answer will be 4x plus 5 whole power 4 upon 4, and then ये नया वाला 4 which will be 16, 4x plus 5 whole power 4 upon 16 plus c. Right? So the final answer would be, दोनों को क्लब करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट था और सेकंड वाला पार्ट था. तो आंसर विल बी there is this one part जो ऊपर लिखा हुआ है, and then there's this नीचे वाला part. Right? So it will be minus 2 by 9 whole power, sorry, minus 2 by 9, 9 minus x by 2 whole power 9 plus 4x plus 5 whole power 4 upon 16 plus a integration constant. Right? Similarly, fourth question. The question says 1 by 6x minus 5 को इंटीग्रेट करना है. ये नीचे लिखा हुआ था, ऊपर आया तो minus 4. This will become 8 minus 3x whole power minus 9. ये x power n का इंटीग्रल है. अब x power n का इंटीग्रल होता है 6x minus 5 whole power n plus 1 by n plus 1 into x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 6 डिवाइड करना पड़ेगा.
Similarly, this will become 8 minus 3x whole power minus 9 plus 1 by minus 9 plus 1 and there is a minus 3, वो multiply करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, right? Plus c. थोड़ा सा simplification लगाया, so the final answer would be 6x minus 5 whole power minus 3 upon minus 3 into 6 will be minus of 18 that we can write in the next step, and this is 8 minus 3x whole power minus 8 upon minus 8 into minus 3 that will become plus 24 that we can write in the next step. आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं. So final answer 6x minus 5 whole power minus 3 by negative 18 minus 8 minus 3x whole power minus 8 upon 24 plus c. Jumping to the next question. Now this is a pretty standard question and the first step has to be the synthetic division. जब न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसकी डिग्री ज़्यादा होती है और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा होता है उसकी डिग्री कम होती है, तो फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज डू द सिंथेटिक डिवीजन विच वाज टॉट टू यू इन जूनियर क्लासेस. एक्स क्यूब और एक्स, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट किया, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 7x. यहाँ पर x और यहाँ पर 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई करा, 2x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस 4x. सब्ट्रैक्ट which will give you minus 11x plus 5. फिर यहाँ पे minus 11 से मल्टीप्लाई करा, so that is minus 11x minus 22. Subtract किया plus 27. So the numerator now can be written as x plus 2 into x square plus 2x minus 11 plus 27 upon x plus 2. दोनों को split करा. I'll make one question to two questions, right? One more thing, integration is not at all your concern as of now. We are not integrating right now, we are simplifying it. So we end up getting x square plus 2x minus 11 plus 27 by x plus 2. Now the integration comes into picture. अगर मैं आपसे पूछूं कि अब x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, 2x को इंटीग्रेट करना है, माइनस 11 को इंटीग्रेट करना है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल हमें बहुत आता है. इट्स सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड देन दिस इज 27 by x plus 2. These are 4 questions if you look at it. ये 4 सवाल बन चुके हैं अब. पहले सवाल का आंसर होगा x क्यूब बाई 3, अगले सवाल का आंसर 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 11x प्लस 27 log of x plus 2 plus c. Right. I'll again repeat the same thing. Integration is the last step. आपको इंटीग्रेट भी करना नहीं, आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना हो. We need to simplify this question first. How do we simplify? वेरी सिंपल, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रैशनलाइजेशन. अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में रूट्स दिख रहे हैं तो जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा होता है, और व्हेन यू सी अ रूट्स ट्राई एंड गेट रिड ऑफ द रूट्स बाय अ सिंपल थिंग कॉल्ड रैशनलाइजेशन. जो डिनोमिनेटर में चीज़ है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ओवर 7x माइनस 2 प्लस रूट ओवर 7x माइनस 1. वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद दिस. 7x minus 2 plus root over 7x minus 5 से multiply, 7x minus 2 plus root over 7x minus 5 से divide. Right? Numerator will remain as it is, root over 7x minus 2 plus root over 7x minus 5. But in the denominator, there is this formula that you can apply which is a plus b into a minus b, which will be a square minus b square. 7x minus 2 का रूट जब स्क्वायर होगा तो आंसर आएगा 7x minus 2 minus 7x minus 5. ब्रैकेट्स में डिनोमिनेटर अगर ओपन किए जाए, द न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, बट द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 7x minus 2 minus 7x plus 5. 7x cancel, you end up getting 3 and 3 cancelled out. The question becomes 7x minus 2 plus 7x minus 5. Now 7x minus 2 can be written as 7x minus 2 whole power half plus 7x minus 5 whole power half. अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट क्या होता है? 7x minus 2 whole power n plus 1 which is 1 by 2 plus 1 which will become 3 by 2 by 3 by 2. And then there is a 7 also which is getting multiplied with x, right? Similarly 7x minus 5 whole power 3 by 2 by 3 by 2 into a 7 plus c. That's it. You can bring this 2 in the numerator, so that will become 2 into 3. Sorry, that is 73 is 21, and then again similarly by 21 plus c. Next question. Now if you look at this, ये कौन सा फॉर्मेट है? 1 by 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रल जिसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x हुआ करती थी.
बस जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पर ax प्लस b आ गया है, एंड a being 4 एंड b being 5, ये 4x प्लस 5 दी होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 5. a का वैल्यू 4 है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सो डिवाइड बाय 4 प्लस c, दैट्स इट, सिंपल. जहाँ जहाँ एज आई टोल्ड यू x की जगह 4x प्लस 5 आ गया था, तो a की वैल्यू 4 थी. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. 1 by x into root over x square minus 1 का इंटीग्रल secant इनवर्स ऑफ x होता है. Now if you look at this question very carefully, wherever you had an x, जहाँ जहाँ x हुआ करता था वहाँ पर अब 4x minus 1 आ चुका है. स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, बस x की जगह 4x minus 1. So the answer will be secant इनवर्स ऑफ 4x minus 1, और a से डिवाइड करना है, a की वैल्यू 4 है, काम खत्म. 9th question. Now one thing that you should know is e पावर x को इंटीग्रेट करो तो e पावर x ही आता है. बस e पावर x नहीं है, e पावर x की जगह e की पावर, सॉरी माय बैड, e की पावर 2 माइनस 5x है. इसका इंटीग्रल होगा e की पावर 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई a क्या है, माइनस 5 है, प्लस c. इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर आप लगाना चाहते तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं. 2 बाई 6x प्लस 1. अब 1 बाई x का इंटीग्रल log x होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ 6x प्लस 1 अपॉन a से डिवाइड करना, 6 प्लस c. Right, now both the parts of the questions are done with integration. So finally I need to conclude the answer. दोनों आंसर्स मुझे साथ में लिखने पड़ेंगे. So the final answer will be e की पावर 2x minus 5 by minus 5 plus 2 times log of 6x plus 1 upon 6, 2 and 6.